दोस्तों 7 अक्टूबर सन 2023 के दिन इजराइल के ऊपर हमास की तरफ से जो अटैक किया गया था उसने इजराइल को तो दहला ही दिया था, साथ ही साथ इजराइल समेत पूरी दुनिया को भी हैरान कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत की, यानी अभी हाल ही में जो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, उसकी शुरुआत जो 7 अक्टूबर को हुई थी, तो किसने की थी और वो खुफिया इंसान कौन है जिसने इजराइल के खिलाफ ये जंग छेड़ी थी। आज इसी टॉपिक पर हमारी वीडियो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। सो बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि आज फिलिस्तीन और इजराइल के उस कॉन्फ्लिक्ट को, गाजा पट्टी और इजराइल के उस कॉन्फ्लिक्ट को शुरू हुए तकरीबन 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये वॉर है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पूरे वॉर की शुरुआत एक ऐसे खुफिया इंसान की वजह से हुई थी जो कि हमास से एक ताल्लुक रखता था। दोस्तों, जब 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इजराइल पर खतरनाक हमला किया गया तो उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि ना तो कभी इजराइल ने और ना ही दुनिया के बाकी ताकतवर देशों ने हमास जैसे एक छोटे से ग्रुप से इतने बड़े और खतरनाक हमले की कल्पना की थी। मगर दोस्तों, ये हैरानी उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ गई कि जब दुनिया भर में मीडिया के जरिए इस तरह की रिपोर्ट्स बाहर निकल कर आई कि जो हमला किया गया है ये पूरा का पूरा हमास ने अपने दम पर किया। यानी इस हमले से पहले ना तो ईरान को खबर थी, ना ही हिजबुल्लाह को, बल्कि और तो और बाद में ये भी कहा गया कि इस हमले से कुछ वक्त पहले तक हमास के फाइटर्स को खुद भी नहीं पता था कि ये जंग शुरू होने जा रही है। सिर्फ और सिर्फ चंद लीडर्स ने मिलकर ये पूरा प्लान तैयार किया, 2 साल का लंबा वक्त तैयारी में लगाया और उसके बाद बिल्कुल आखिरी वक्त में, बल्कि ये कह सकते हैं कि कुछ मिनट या फिर कुछ घंटे पहले ही फाइटर्स को इकट्ठा करके उनको न सिर्फ इस प्लान के बारे में बताया गया बल्कि हमले का ऑर्डर दिया गया। यही वजह है दोस्तों कि जब से ये जंग शुरू हुई है तब से ही लगातार बहुत सारे लोगों के दिमाग में बार बार यही सवाल आता है कि आखिर हमास का मेन लीडर कौन है। आखिर वो इंसान कौन है कि जिसके कंट्रोल में हमास के सारे लड़ाके हैं और जिसके इशारे पर हमास की ये पूरी फौज काम करती है। आखिर वो कौन इंसान है कि जिसने न सिर्फ अलग सा स्ट्रोम नाम का ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ लॉन्च किया है, बल्कि इससे पहले भी वो इजराइल के खिलाफ वक्त वक्त पर जंगें करता आया है। एक ऐसा इंसान की जिसकी तलाश इजराइल को पिछले कई दशकों से है, बल्कि ये कहिए कि इजराइल ने पूरे इतिहास में इतनी ज्यादा किसी को खत्म करने की कोशिश ही नहीं की होगी जितना इस इंसान को खत्म करने की कोशिश इजराइल करता आया है। मगर इन सब चीजों के बावजूद दोस्तों, इसको खत्म करना तो दूर, बल्कि इजराइल आज तक ये भी नहीं जान सका है कि आखिर ये इंसान दिखता कैसा है। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये हमास का लीडर कौन है, कहाँ रहता है और इजराइल से हमेशा कैसे बच जाता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर हमास के इस खुफिया और ताकतवर लीडर ने अल-अक्सा स्ट्रोम नाम के इस ऑपरेशन की प्लानिंग किस तरह से की थी और आखिर इस प्लानिंग के बारे में हमास के अंदर भी किसी को क्यों नहीं बताया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमास के इस लीडर का नाम है मोहम्मद अल-ज़ैफ। वैसे तो दोस्तों अल-ज़ैफ के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, मगर दोस्तों थोड़ी बहुत जानकारी भी जो हमको इंटरनेट से हासिल हुई है और फिलिस्तीनी और इजरायली मीडिया की तरफ से इकट्ठी की गई जो जानकारी है उसके मुताबिक मोहम्मद अल-ज़ैफ का जन्म सन 1965 में खान यूनिस नाम के उस कैंप में हुआ था जो गाजा के अंदर मौजूद है, जिसको 1948 में उस वक्त बनाया गया था जब इजराइल की वजह से लाखों फिलिस्तीनियों को अपना घर बार छोड़कर आसपास के दूसरे इलाकों में या फिर गाजा की तरफ आना पड़ा था। अल-ज़ैफ ने अपनी पढ़ाई इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से कंप्लीट की थी और ज़ैफ का जो बैकग्राउंड है पढ़ाई में वो दरअसल साइंस बताया जाता है। सन 1980 के दौर से ही अल-ज़ैफ ने इजराइल के खिलाफ हथियार उठाने शुरू कर दिए थे। 1987 और 88 का दौर आते आते ज़ैफ का नाम इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में पहुंच गया था। जैसे जैसे हमास ताकतवर होना शुरू हुआ वैसे वैसे हमास के अंदर मोहम्मद अल-ज़ैफ का कद भी बढ़ता चला गया। 1990 के बाद इजराइल के अंदर कई बड़े बड़े विस्फोट हुआ करते थे, जिसके पीछे भी इजराइल सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अल-ज़ैफ को ही जिम्मेदार मानता था। यही वजह थी कि इजराइल ने अपनी पूरी ताकत मोहम्मद अल-ज़ैफ को कई बार खत्म करने की कोशिश में लगा दी, मगर हर बार इजराइल की ये कोशिश नाकाम साबित हुई। ऐसा माना जाता है कि इजराइल की तरफ से लगभग 7 बार मोहम्मद अल-ज़ैफ को मारने की कोशिश की गई। इन किए गए सारे हमलों में से किसी हमले ने मोहम्मद अल-ज़ैफ को चोटिल किया तो किसी ने कुछ न किया, तो कभी किसी हमले ने मोहम्मद अल-ज़ैफ की आंख तक छीन ली। जबकि सन 2014 में इजराइल की तरफ से किए गए अटैक में तो मोहम्मद अल-ज़ैफ की एक बीवी और बच्चे की भी मौत हो गई थी, मगर हमास का लीडर उस बड़े और खतरनाक हमले में भी बचने में कामयाब रहा। जब इजराइल का मोहम्मद अल-ज़ैफ को मारने का प्लान नाकामयाब हुआ तब मोहम्मद अल-ज़ैफ का कद और ज्यादा बढ़ गया। इजराइल की ये नाकामी मोहम्मद अल-ज़ैफ को हमास में एक हीरो बनाती चली गई। सन 2020 में मोहम्मद अल-ज़ैफ का कद हमास में उस वक्त और बढ़ा कि जब पुराने सैन्य लीडर की मौत हो गई और उसके बाद ये जिम्मेदारी ज़ैफ के हाथों में आई। ऐसा माना जाता है कि ज़ैफ ने हमास को पूरी तरह से बदल कर ही रख दिया
आज के दौर में हमास का ये जो पूरा खुफिया तंत्र है और जमीन के अंदर ये जो पूरा सुरंगों का जाल है, इस सब का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अल ज़ैफ को ही दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पहले के मुकाबले में अब हमास के पास जो एडवांस रॉकेट आ गए हैं, इसकी वजह भी कहीं ना कहीं मोहम्मद अल ज़ैफ ही है। रिपोर्ट की माने तो मोहम्मद अल ज़ैफ का लगभग ज्यादातर वक्त सिर्फ और सिर्फ सुरंगों में गुजरता है। ये इस वजह से ताकि इजराइल हमलों से भी बचा जा सके और साथ ही साथ अंदर रहकर ही इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन को चलाया जा सके। इजराइल लाख कोशिशों के बावजूद भी मोहम्मद अल ज़ैफ को खत्म ना कर सका। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, मगर जो सबसे मेन वजह बताई जाती है वो ये है कि क्योंकि मोहम्मद अल ज़ैफ जो हमास का लीडर है, ये कभी भी किसी टेक्निकल डिवाइस का इस्तेमाल ही नहीं करता है। यानी ना तो मोहम्मद अल ज़ैफ के पास कोई कंप्यूटर है और ना ही कोई मोबाइल वगैरह, और यही इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी है। साथ ही साथ दोस्तों, हमास का लीडर इतना ज्यादा खुफिया और अंडरग्राउंड रहता है कि खुद हमास के फाइटर्स भी इस इंसान को नहीं देख पाते। अभी तक मीडिया में भी मोहम्मद अल ज़ैफ की सिर्फ एक तस्वीर ही चलती है, जो इतनी ज्यादा पुरानी है कि जिसके बलबूते पर या जिसकी मदद से आज के दौर में तो मोहम्मद अल ज़ैफ को भी पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि अब तो मोहम्मद अल ज़ैफ की उम्र 55 से 60 साल के बीच है, जबकि वह तस्वीर 20 से 25 साल या फिर शायद उससे भी पहले की है। दोस्तों, फिलहाल इस वक्त भी हमास और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है, इस ऑपरेशन के पीछे भी मोहम्मद ज़ैफ का ही हाथ बताया जाता है। ये माना जाता है कि इस पूरे ही ऑपरेशन की प्लानिंग मोहम्मद अल ज़ैफ ने ही की थी। इस प्लानिंग के बारे में अल अरबिया ने एक आर्टिकल में छापा है, जिसके मुताबिक इस पूरे मंसूबे पर काम लगभग 2 साल पहले ही शुरू कर दिया गया था। यानी हमास ने ये जो भी अटैक किया है, इसकी तैयारी पिछले 2 साल से चल रही थी। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2021 में जब रमजान का महीना चल रहा था, तो सोशल मीडिया पर अचानक से फिलिस्तीन के अंदर से कुछ ऐसी वीडियोस और फोटोज निकल कर आए थे कि जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया में तूफान बर्पा कर दिया था। दरअसल वीडियो के अंदर देखा जा सकता था कि इजरायली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज अदा कर रहे लोगों पर न सिर्फ लाठीचार्ज किया, बल्कि उनके साथ खूब मारपीट भी की थी। इन दुखदायक वीडियो को देखने के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया से तो जो रिएक्शन आया वो आया ही था, मगर हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेट दागना शुरू कर दिए थे। ये जंग अगले कुछ दिनों तक चलती रही, मगर फिर सीज फायर हो गया। इजराइल को लगा था कि शायद हमास खामोश हो गया था, मगर दोस्तों ऐसा माना गया है कि बिल्कुल उसके बाद से ही फौरन हमास की तरफ से इस बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई थी। इस 2 साल की लंबी और बड़ी प्लानिंग में मोहम्मद अल ज़ैफ के अलावा सिर्फ कुछ और ही लोग शामिल थे। प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद ही हमास के बाकी लोग इस पूरे प्लान से आगाह हो सके। उनसे कहा गया था कि उन्हें हमास के टीवी चैनल पर उनका जो लीडर है, यानी कि मोहम्मद अल ज़ैफ, वो खिताब करेगा। मगर दिलचस्प बात यह है कि टीवी पर भी हमास के लीडर मोहम्मद अल ज़ैफ के खुद आने की बजाय मोहम्मद अल ज़ैफ का जो ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड बयान था वो चलाया गया। ये दरअसल एक जोशीला बयान था, जिसमें हमास के लड़ाकों को मुखातिब करते हुए इजराइल से बदला लेने की बात कही जा रही थी, और ये भी कहा जा रहा था कि आज बदले का दिन है और जो सारे गुनाह इजराइल ने किए हैं उससे हिसाब चुकता करने का दिन है। इस बयान के बाद ही दोस्तों इजराइल के खिलाफ हमास का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया था, और उसके बाद की सारी सिचुएशन आज आप लोगों के सामने है, सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी है। तो फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।